थे। अब का वर्तमान की फसल और पूर्व का पाप जहां कनेक्शन मिला, ऐसा ब्लास्ट होगा जैसे मंदोदरी कह रही है कि महाराज जब तुम चलते थे तो पृथ्वी डगमगाती थी, और आज बंदर तुम्हारी खोपड़ी में लात मार रहे, लाल को कुल रोवन हारा और राम विमुखस हाल तुम्हारा। तो अधर्माचरण परिणाम में विनाश को प्राप्त होता है। जैसे दुर्योधन की झूम रही थी, महाराज धर्म से चल रहे थे तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, लेकिन सिंहासन पर कौन बैठा? महाराज युधिष्ठिर, और उनके पूरे परिवार का नाश हो गया। धर्म दीपक की तरह जलेगा लेकिन लंबे समय तक, अधर्म हाइड्रोजन की तरफ लेकिन फ्यूज। कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रह गया। रावण के रहान को कुल रोवन हारा। इसलिए अधर्माचरण से बचे। अधर्माचरण हमारा शास्त्र कहता है यदि तग्रे विष्णु परिणामे अमृतोपम, जिसकी शुरुआत विष जैसी हो वो धर्म, परिणाम उसका अमृत होगा। और यदि तग्रे अमृतोपम तो परिणामे विष्णु, उसका परिणाम विष होगा। अधर्माचरण से लौकिक उन्नति, फिर लौकिक उन्नति बुद्धि को गिराती हुई चली जाती है। भाई भाई में क्लेश, पिता पुत्र में क्लेश, पति पत्नी में क्लेश, और सब सामग्री है और हृदय जल रहा है, अशांत है, और फिर ऐसे दृश्य, ऐसी घटनाएं उपस्थित हो जाती है जिससे नाश हो जाता है। इसलिए सबसे प्रार्थना है धर्म पूर्वक 100 रुपया अगर कमाओ, 100 रुपया मिले तो चिंता मत करो, 1 लाख से बढ़कर शांति देगा। और 1 लाख रुपया धर्म के कमाए तो चिंता करो, कहीं ना कहीं करोड़ लेकर जाएगा और विनाश करेगा। वो आतंक फैलाएगा, वो हृदय में अशांति पैदा करेगा। बड़े बड़े ये माया के बड़े फंदे हैं। इसलिए धर्म से चलो, सत्य से चलो। कल का किया हुआ कर्म आज चैन से नहीं, और अगर आज का किया हुआ भी कर्म बिगड़ गया तो कल की भी चैन चली गई। इसलिए कल जो हमसे हो चुका है उसको हम आज संभाल सकते हैं भगवान का नाम जप करके, और आज हमारा कोई कर्म न गड़बड़ होने पाए, जिससे हमारा परिवार सुखी रहे और हम यहाँ भी सुखी रहे और परलोक में भी सुखी रहे। महेंद्र मिश्र जी बिहार से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमान, मैं जिला न्यायालय में जज के पद पर पदस्थापित हूँ। रोज सुबह भगवान की पूजा के समय ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आज मुझसे या मेरे किसी आदेश से किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। परंतु न्यायिक प्रक्रिया के कारण कभी कभी कुछ दोषी दोष मुक्त हो जाते हैं जिनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं होते, तथा ये प्रतीत होता है कि वो दोषी हैं परंतु उसमें आपका दोष नहीं है। जो वकील आपके सामने पेश करते हैं उसी के अनुसार आपका न्याय बनता है, तो उसमें फिर दोषी वकील होते हैं, क्योंकि उन्हीं के साक्ष्य के अनुसार हो सकता है निर्दोष को दंड देना पड़े और दोषी को मुक्त करना पड़े। यद्यपि वकील का बहुत बड़ा इसमें रोल है। अगर वो पैसा गलत लेकर के और दोषी को ऐसे साक्ष्य देते हैं जिससे मुक्त करना पड़ता है और निर्दोष को दंड देना पड़ता है, उसके आगे आप कर नहीं सकते, क्योंकि साक्ष्य है। आप भी तो कानून से बंधे हुए हैं ना, तो अब उसमें स्वतंत्र थोड़ी है कि आप कानून के सूत्रों का उल्लंघन करके माफ कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो अगर जान भी रहे हैं, आपकी दृष्टि भी कह रही है, अंतरात्मा भी कह रही है, तो आप उस समय भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं, कुछ और उपाय नहीं कर सकते, क्योंकि साक्ष्य आपके सामने उपस्थित है। तो आपको उन्हीं के अनुसार न्याय देना पड़ेगा। इसीलिए प्राय जब वकील जन आते हैं तो उनसे यही प्रार्थना करते हैं। कई ऐसे वकील जो धर्मात्मा स्वभाव के हैं और कहते हैं हमसे त्रुटि हो गई है, तो हम कहते हैं भले अर्थ अपनी जो है उनके अनुसार न्याय आपका करना बनता है। फिर वो जो अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो वो भोगेंगे जो आपको साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। आप तो उनके अनुसार न्याय कर रहे हैं, और भगवान के साथ रखना हृदय से तो बच जाओगे। और अगर कभी ऐसा संयोग मिले
कि प्रलोभन या भय से आपको अपना सत्य न्याय बदलना पड़े तो चाहे इस्तीफा देना पड़े, लेकिन अधर्म आचरण न करे तो जीवन सुख और शांति में बना रहेगा। क्योंकि धर्म पूर्वक चलने वाले में एक बल होता है और अधर्म चलने वाला अशांति, चिंता, उद्वेग, इनसे उसका भरपूर जीवन हो जाएगा। आप 5,000 रुपए अगर अपने धर्म से कमाए हुए परिवार में लगाओगे ना तो बहुत सुख शांति, बहुत आनंद रहेगा। और 50 लाख रुपए की वस्तु ले जाओगे ना, वो आपके हृदय में अशांति पैदा करने वाले वहां नाटक शुरू हो जाएंगे और इतने अशांत हो जाएंगे कि रुपये रुपया रह जाएगा और शांति नहीं रह जाएगी। जो बल्ब अपनी सीमा से ज्यादा प्रकाश देने लगे तो भय का कारण है कि वो बहुत जल्दी फ्यूज होने वाला है। तो ये जो लोग अधर्माचरण से बढ़ते हैं ना, तो ये ऐसा समझ लो कि उनकी अंतिम इच्छा पूर्ति हो रही। अब वो जा रहे हैं पतन की तरफ जा रहे, और धर्म पूर्वक चलोगे, भला माना आपकी साइकिल से चलोगे, 4 लोग आपका उपहास करेंगे, लेकिन आप अंदर से बहुत मजबूत और शांत, और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। और जो अधर्माचरण है वो ठीक नहीं है। तो कभी भी भय और प्रलोभन में, दबाव में ना आए, ना रुपये के दबाव में, ना किसी के भय के दबाव में। तो भगवान आपके साथ है और निर्णायक सच्चे तो भगवान ही है, और जिसके साथ में भगवान, उसका बाल बांका भी कोई नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल, हमारा कर्म ही हमको दुख दे सकता है, दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ कि हमें दुख दे सके। हमारा कर्म ही। भीष्म जी बाल ब्रह्मचारी महात्मा, लेकिन कोई पीछे का कर्म बिगड़ा तो 6 महीना बाण की सैया पर रहे ना। कर्म भोगना ही पड़ता, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। डरता रहे कि कोई अशुभ कर्म न बने, पाप कर्म न बने जो हमको आगे दंड दे। इसलिए भगवान को साथ रखे तो वो बुद्धि शुद्ध रखेंगे। नाम जप करना, भगवान को साथ रखना है। अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो भगवान हमारी बुद्धि को शुद्ध रखेंगे, और शुद्ध बुद्धि